सास बहू की कहानी, मोहब्बत की खुशबू। बारिश की हल्की हल्की बूंदें पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी नमी घोल रही थीं। आमना बेगम अपने घर के सहन में बैठी भीगी हवा में दूर कहीं नजरें जमाए बैठी थी। उनके दिल पर जैसे कोई बोझ था। बेटा अहमद शादी के बाद पहली बार घर आया था, मगर आमना बेगम के दिल में अपनी बहू हेरा के लिए अजीब सी खिंचाव पैदा हो रहा था। अहमद और हेरा की शादी मोहब्बत की थी। आमना बेगम ने बेटे की खुशी के लिए ज्यादती महसूस होने के बावजूद हाँ कर दी थी, मगर दिल के किसी कोने में एहसास रह गया था कि बेटा अब माँ का नहीं रहा। हिरा ने फौरन आगे बढ़कर उनके हाथ चूमे। अम्मी जान, कैसी हैं आप? मगर ना जाने क्यों आमना बेगम को यूं लगा जैसे ये सब दिखावा हो। वक्त गुजरता गया। 3 दिन हो गए थे, मगर आमना बेगम और हिरा के दरमियान एक अजीब सी खामोश दीवार खड़ी थी। हिरा हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती, मगर आमना बेगम को उसमें कोई खूबी नजर न आती। एक दिन हिरा ने चाय बनाकर लाई। अम्मी जान, ये लीजिए। आमना बेगम ने एक घूंट लिया और फौरन कहा, बेटा चीनी कम है। 4 साल से ये घर संभाला है अहमद ने मेरे साथ। उसे मालूम है कि मुझे किस चीज का क्या जायका पसंद है। हिरा चुप हो गई, मगर दिल अंदर ही अंदर टूट सा गया। इधर अहमद भी दोनों के बीच में बढ़ती हुई नाराजगी को महसूस कर रहा था। वो हिरा से मोहब्बत करता था और अपनी माँ से भी बेहद मोहब्बत करता था, मगर दोनों की नाराज खामोशियां उसे परेशान कर देती थीं। हिरा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? उसने एक दिन पूछा। हरा ने आहिस्ता से कहा, अहमद, मैं कोशिश करती हूँ कि अम्मी को खुश रखूं, मगर वो हर बात में कमी निकाल देती हैं। अहमद ने गहरी सांस भरी। अम्मी को वक्त दो, वो हमेशा से बहुत मजबूत रही हैं। उन्होंने सारी जिंदगी अकेले मेहनत करके मुझे पाला है। शायद उन्हें लगता है कि अब मैं उनसे दूर हो रहा हूँ। हिरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। एक रात अचानक आमना बेगम को शदीद बुखार हो गया। घर में बस परेशानी फैल गई। अहमद घर पर नहीं था, वो घर से बाहर था। हिरा ने फौरन अपनी चादर ओढ़ी और बारिश में भागती हुई करीबी अस्पताल पहुंची। वो अपने ही हाथों से अम्मी के लिए दवा लेकर वापस आई। जब वो घर दाखिल हुई तो पूरे कपड़े बारिश से भीग चुके थे। आमना बेगम ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा। बेटा, तुम गई थी? हिरा ने सांस फूलते हुए कहा, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आमना बेगम के दिल में हिरा के लिए नरमी पैदा हुई। वो सोचने लगी कि उस लड़की ने अपनी परवाह किए बगैर सिर्फ उनके लिए ये सब किया। यहाँ से आमना बेगम के दिल में पहली बार हिरा के लिए मोहब्बत का दरवाज़ा खुला। उन्होंने देखा कि हिरा हर चीज़ में घर की फिक्र करती है, अहमद के लिए भी और उनके लिए भी, मगर शायद वो खुद ही दिल के दरवाजे बंद किए बैठी थी। अगले दिन सुबह जब हिरा नाश्ता बना रही थी, आमना बेगम आहिस्ता से किचन में दाखिल हुई। बेटा, मुझे ज़रा 2 कप चाय बना दो, आज तुम्हारी बनाई चाय पीकर देखूंगी। हरा ने हैरत और खुशी से मुस्कुराकर कहा, जी अम्मी। और इस बार चाय आमिना बेगम को वाकई बहुत पसंद आई। उन्होंने प्यार से कहा, हिरा बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरा दिल तंग था, मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हिरा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। अम्मी जान, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। उसी दिन से आमना बेगम ने हिरा को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझ लिया। वो उसे हर बात में साथ बिठाती। बेटा, ये सालन ऐसे बनाते हैं, ये चीज़ अहमद को बहुत पसंद है। और हिरा मोहब्बत से सब सीखती जाती। अहमद जब घर में दाखिल होता तो दोनों को हंसते देखकर हैरान रह जाता। लगता है मैं गैर हूँ अब यहाँ, उसने हंसते हुए कहा। आमना बेगम ने उसे प्यार से डांटा। बेटा, औरतें एक बार दिल से मान ले तो रिश्ते हमेशा के लिए मजबूत हो जाते हैं। कई महीने गुजर गए। एक दिन आमना बेगम हिरा के सर पर हाथ फेरते हुए, मुझे बेटी का प्यार कभी नसीब ना हुआ था। अल्लाह ने मुझे देर से ही सही मगर बहुत कीमती तोहफा दिया है। हिरा ने झुककर उनके हाथ चूमे। अम्मी, आपने मुझे कबूल किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सास और बहू का रिश्ता दरअसल मोहब्बत, समझबूझ और सब्र का रिश्ता है। अगर दोनों एक दूसरे को अपनी जगह समझने लगे तो घर जन्नत बन जाता है। और आमना बेगम और हिरा की कहानी इस बात की जिंदा मिसाल थी कि दिल का दरवाज़ा जब खुल जाए तो रिश्तों की खुशबू पूरी जिंदगी में फैल जाती है।